नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। नैनीताल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति टीएस रावत ने राष्ट्रपति का आभार भी जताया। साथ ही राष्ट्रपति ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। आज मैं देवताओं और ऋषियों की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। ये धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र रहा है। ये क्षेत्र नदियों और जंगलों की अकूट संपदा से संपन्न है। ये महान धरती वीरों की भूमि है। इस क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालोम सलिया सत्याग्रह की नेतृत्व कर्मी राम सिंह धनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशवासियों की गर्व है। मैं आज पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसीलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर कदम पर साथ खड़े हैं। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्र के सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, अभिवादन किया और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैची धाम पहुंचकर बाबा नीप करोरी महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स मंदिर के आसपास तैनात रही। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधे घंटे से अधिक समय मंदिर में बिताते हुए बाबा का ध्यान लगाया, जहां कैची धाम समिति के प्रबंधक प्रदीप शाह भय्यू ने राष्ट्रपति को बाबा से जुड़ी जानकारी दी और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे।
नैनीताल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक राजभवन स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास किया, जो कि धरोहर के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन और उनके साथ अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोह की श्रृंखला में शहरी विकास सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा गौरवशाली राज्य कई चुनौतियों का सामना करते हुए 25 साल पूरे करने जा रहा है। राज्य में बार बार आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है, कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया। शहर की दशा और दिशा तय करने में निकाय अहम भूमिका निभा रहा है। आगे सीएम ने कहा है कि राज्य गठन के समय 63 स्थानीय निकाय थे और सिर्फ देहरादून नगर निगम था। वहीं आज 160 नगरीय निकाय है और 11 नगर निगम है। इन सालों में राज्य के विकास के साथ रोजगार भी सृजित किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत लोगों के पक्के घर का सपना साकार हो पाया है। उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है। प्रत्येक नगर निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूं पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अनेक स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के आप सभी कर्णधारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष और रजतोत्सव और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जहां हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भी सत सत नमन करता हूं। साथ ही ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक उपलब्धियों को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा कर रहा है, 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस वर्ष भी हमने देखा, हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अनेक अवस्था अपना स्ट्रक्चर हमारे पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गांवों में बसती है, तो शहरों में हमारे नागरिकों के सपने और आकांक्षाएं आकार लेते हैं। इसी सोच के साथ हमने शहरी विकास को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी हमारे शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
आप सब निभा रहे हैं। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण के कारण ही आज हमारे नगर स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जन कल्याण जैसे अनेक क्षेत्रों में आज प्रगति निरंतर कर रहे हैं। मैं इन सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए, जिसमें आप सभी सहभागी हैं, सम्मिलित हैं और आपका सराहनीय योगदान है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी प्रकार से, इसी निष्ठा से, इसी समर्पण से, इसी जनसेवा के भाव से इन सेवा के कार्यों का, अपने दायित्वों को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड का स्वरूप तेजी से बदला है। जहां राज्य स्थापना के कालखंड की अगर मैं बात करूं 2001 में, तो हमारी जनसंख्या लगभग 16% थी शहरी क्षेत्रों में। वही आज ये बढ़कर 36% से अधिक हो चुकी है। यही नहीं, राज्य गठन के समय हमारे यहाँ केवल 63 स्थानीय निकाय थे और देहरादून एकमात्र नगर निगम हुआ करता था। लेकिन आज हमारे राज्य में 160 नगरीय निकाय और 11 नगर निगम हमारे शहरों के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राज्य निर्माण के समय शहरी विकास विभाग का बजट जहां केवल 56 करोड़ रुपए था, वहीं आज ये बढ़कर 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। इन बीते 25 वर्षों में हमारे शहरों में न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के भी अनगिनत अवसर भी सृजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के अंदर लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। स्मार्ट मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन उस वक्त सदन में माहौल गर्मा गया जब बीजेपी के विधायक विनोद चमोली मूल निवास पर बोल रहे थे। उसी दौरान विधायक ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस के विधायक को कह दिया कि तुम एक पार्टी के विधायक हो और मैं उत्तराखंडी हूं, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान निर्दलीय विधायक और विनोद चमोली के बीच तीखी बहस हुई। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूँ भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है। फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो। विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में। आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है। बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? बात कर रहे हैं आप? कितनी जेलें झेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। मैं बच्चा हूँ, हम उत्तराखंडी हूँ। लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। बात कर रहे बात। गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, बेकार बात करते हो। आप ये कौन सी बात है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक करो। उत्तराखंडी हूँ। आप पार्टी लाइन पर बात करो, मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल पार्टी लाइन पर बात हो रही है। अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल हो रही है। हमने कहा बच्चा बोल रहे हैं। पार्टी लाइन में बात हो रही है। फिर वही बात, पार्टी लाइन। हम कह रहे हैं बच्चा बोल रहे हैं।
पर उधर मुझे मेरी बात पूछ रहे हैं आप यूनिफॉर्म चला अरे भैया सुनो, जिन समस्याओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। इनसे पूछा अध्यक्ष साहब, बिहार में कितने बड़े थे? चुप करिए, मेरी बात गलत बात मान्य मेरी पूरी बात है। इनसे पूछा मेरी बात है। अध्यक्ष जी माननीय विधायक जी माननीय विनोद चमोली जी ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए सुनो, उनका नारसन से लेकर के सीमांत प्रदेश, सीमांत जनपदों की बात कर रहे हो आप भेदभाव वाली बात नहीं कही है उन्होंने पूरे नारसन से हरिद्वार से लेकर के की बात की है। आप उसको गलत में ले जा रहे हैं, आप गलत दिशा में मत ले जाइए। अरे मेरे पूरे विषय आने दीजिए, आप उसे गलत दिशा में मत ले जाइए। पूरे विषय आने दीजिए, मैं आप पर भी आ रहा हूँ। मैं आपके क्षेत्र, अरे आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ। बैठिए। ये हम उत्तराखंड में नहीं है क्या? आपके क्षेत्र पर भी आ रहा हूँ। सब उत्तराखंड आप बैठिए। कोई पूछो ना, आप सब उत्तराखंड के हैं भाई, आप यहाँ अगर दिखाए हैं आप सब उत्तराखंड नहीं। बैठिए बैठिए, कोई विषय ये बात डिस्कशन की उत्तराखंड में नहीं है। आप हैं, आप सब उत्तराखंड के इनको भी कहना की बात इनको कहना पड़ेगा। बात नहीं। हम भी तो आपके छोटे भाई हैं यार। सुनो ना, आप हमारे से पहले पैदा होते, अरे आपसे 10 साल पहले जाते तो शायद हम भी अपना खून जाते यार। अरे ये कौन सी बात है? अरे मैं आपके विषय पर आ रहा हूँ, सुनिए। हाँ विषय आइए आप, पर ये गलत है। नहीं, बात पूरी कर लीजिए। आप नहीं हो, ये कौन सी बात है? नहीं बैठिए बैठिए। नहीं किसने कहा? आप तो आप नहीं कहा मैंने, गलत बात है। मैं नहीं कैसे कर सकता हूँ मैं? बैठिए। मैं उत्तराखंडी हूँ लोग भाई, ये नहीं कहा कि आप उत्तराखंड आप नहीं है, ये नहीं कहा तो मैंने तो मना कर, एक बात में सारी बात खत्म हो मैंने कहा कह दिया। आप कहा अरे आज सब उत्तराखंड के, बैठिए ना, मान्य सदस्य बैठ जाइए। अरे आप मना नहीं कर रहे हैं। इस सदन में जो सदस्य उपलब्ध है मौजूद है वो सब उत्तराखंडी हैं। मैंने तो कोई पार्क है उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य में जो है वो सब उत्तराखंडी है, लेकिन मूल निवास एक विषय है, इस विषय को हम नकार नहीं सकते। मना किसने किया है? मना होना चाहिए, मूल निवास है, होना चाहिए। निवेदन करते हैं कि मूल निवास लागू है। मैं उसी पर बोल रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है किसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज तुम समीक्षा में रहते हो ना भाई, विषयों की समीक्षा नहीं करोगे क्या? भाई साहब आप सरकार आप को अगर आप क्या बात कर रहे हो, भाई साहब आप मूल निवास की बात कर रहे हो, आप गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गैरसैंण में पॉलिटिकली स्टैंड आप समझ मूल निवास के साथ आप इस सदन से आप बहुमत में है, आप सारे कहिए सुनिए गैरसैंण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। हमारी सरकार ने लेकिन आप मूल निवास से की है आप इस सदन से बोलिए। अरे बोलिए आप मूल निवास से क्या नहीं है तो बात ये भी होगी भाई, गलत कह रहे हो भाई। मैं आपको मूल निवास मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गैरसैंण का समर्थन उमेश जी सुन लो, मेरी सुन लो, उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना भैया। भाई साहब हम चौधरी नहीं है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। कोई नहीं है सदन में, सदन में कोई चौधरी नहीं है, सदन के सदस्य अपना कद हमारा है। आप हरिद्वार की बात, आप हरिद्वार बैठ जाइए। बहुत सुना, एक सेकंड मान्य मंत्री खड़े हो, बैठिए। बोलिए। इसी कड़ी में राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवभूमि रजत उत्सव के तहत अल्मोड़ा में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में योग और आयुर्वेदिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कार्यक्रम में शिरकत कर स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ योग भी किया। सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड राज्य जो हिमालय देवभूमि के रूप में, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्ति के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और ये अपने आप में सौभाग्य कि आज हमारा योग का कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थान कटारमल के अंदर हुआ है। आज वो सारे सपने पूरे हुए जिनके कारण से
उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। ये दशक उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिला भी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी हम सबके बीच में आने वाले समय के अंदर 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आने वाले हैं। लगातार विकास आगे हो, तेज हो, हम सबका सौभाग्य हुआ। बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी कठिनाई रही। सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ और राज्य के 25वें वर्षगांठ के यहाँ पर हमारे बीच में पहले मुख्य विकास अधिकारी रह करके बहुत सारे कामों को आपने अल्मोड़ा के उत्थान में अपना योगदान दिया और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप हमारे देश के अच्छे क्रिकेटर भी रहे, खिलाड़ी भी रहे, टिकाए बैठे। ये सौभाग्य अगर किसी को जाता है कि वर्तमान के हमारे रह रहे थे लोग आदि कैलाश के दर्शन, ये अपने आप में उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी, जो हाइपोथेसिस थी, जिस सोच से हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था, वो आज धरातल में हमारे भारत के अंतिम गांव और विदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से प्रवेश करते हुए पहले गांव में देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में मुझे वो उत्तराखंड आंदोलन का सही। उत्तराखंड 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आक्रामक नजर आए। वहीं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। काऊ जी हमारे साथ मौजूद है। सर, 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया, राष्ट्रपति का संबोधन भी कल हुआ, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा 25वीं रजत जयंती का विशेष अधिवेशन है। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को, आंदोलनकारी जिनकी वजह से ये उत्तराखंड बना, और हमारे हजारों माताएं बहनें जिन्होंने आंदोलन में प्रतिभाग किया, मैं उनको आज का दिन याद करने का है और हमारे जो उत्तराखंड वासी हैं उनको शुभकामनाएं देने का दिन है। ये जो विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड आज युवा के रूप में 25 वर्ष का हुआ है और आने वाले 25 वर्ष का रोड मैप हमने बनाकर अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करना है। जैसे मोदी जी 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो हम विकसित उत्तराखंड बनाने की बात करेंगे और एक रोड मैप बनाकर उसको आगे ले जाने का काम करें। सर, जिस तरह से आप लोगों ने क्योंकि सरकार के कामों को भी गिनाया कि 25 सालों में जब जब आपकी सरकार रही किस तरह से कार्य किए, ऐसे में क्योंकि विपक्ष इससे नाखुश नजर आ रहा है सदन में। मैं तो ये जानता हूँ कि इन 25 सालों में वो काम हुए हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो अपने ही क्षेत्र की बात करूँगा, लेकिन उत्तराखंड का भी करूँगा। सड़कें हों, पुलें हों, हमारे बिजली के काम हों, हमारे पानी की व्यवस्थाएं हों, और हमारे जो डिग्री कॉलेज वगैरह रायपुर में सब चीज़ों की व्यवस्था जो हुई, वो 25 वर्ष के इस उत्तराखंड की देन है। अगर उत्तराखंड अलग से ना बना होता तो आज हम पानी के लिए भी तरसते, हम बिजली के लिए भी तरसते, हमारी शिक्षा में डिग्री कॉलेज भी ना हमें उपलब्ध होता। मैं उत्तराखंड बनने पे अपने क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि आज अभूतपूर्व कार्य हुए, चाहे वो सड़कों के रूप में हो, चाहे बिजली के इतने 33 kV के इतने ट्रांसफार्मर लगे हैं, बिजली घर बने हैं, और इतने हमारा डिग्री। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।